हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे संज्ञा का टॉपिक, क्योंकि हमने वर्णमाला, अलंकार और समास का टॉपिक हमने पढ़ लिया है। तो आज हम संज्ञा से अव्यय तक के टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें हम मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। और दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर हम संज्ञा को जो है बहुत बारीकी के साथ में, जहाँ से प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं और बच्चा यहाँ पे कंफ्यूजन में रहता है कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं, भेद कितने हैं, तो उस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आपके लिए ये गागर में सागर वाली वीडियो रहेगी, ठीक है? तो अब हम यहाँ देखते हैं, टॉपिक है हमारा संज्ञा। क्या टॉपिक है बच्चों? संज्ञा का टॉपिक है। अब इस टॉपिक को हमें देखना है। तो देखो, संज्ञा की अगर हम बात करें, यहाँ पर संज्ञा की बात करें, तो ये जो शब्द है हमारा, जो संज्ञा शब्द है हमारा, इस शब्द में जो है व्यंजन संधि है। कौन संधि है बच्चों? व्यंजन संधि यहाँ पर इसमें बन रही है, ठीक है? और इसका विच्छेद होगा सम प्लस ज्ञा। क्या होगा? सम प्लस ज्ञा। सम प्लस ज्ञा, ठीक है? ये इसमें टूट रहा है, ठीक है? सम का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, सम का जो अर्थ होता है वो होता है सम्यक। क्या होता है? सम्यक। और जो ज्ञा का अर्थ होता है वो होता है जानना या ज्ञात होना। जानना या ज्ञात होना, इसका अर्थ यहाँ पर बनता है, ठीक है? अब अगर हम बात करें इसकी, अगर हम इसकी बात करें, तो सम्यक से जो मतलब है, सम्यक का जो मतलब होता है वो होता है संपूर्ण। और ज्ञान मीन्स होता है जानना, कि चीज को हमें तथ्य के साथ में अनुसार सब जानना, ठीक है? और अगर मैं इसके शाब्दिक अर्थ की बात करूं, कि इसका जो संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, संज्ञा का, ठीक है, शाब्दिक अर्थ है वो है नाम। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? क्या होता है? नाम, ठीक है? अब नाम भी किस चीज का? देखो, आपने देखा होगा संसार में जितने व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, ठीक है? जैसे हम बात करें यहाँ पर, अगर हम देखें तो संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। उनका मेरे प्यारे बच्चों कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, ठीक है? उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, ठीक है? जैसे में अगर हम बात करें यहाँ पर, हम जैसे हम यहाँ पर बात करें, यदि हम, जैसे मैं कहूँ राम पढ़ता है, मोर नाचता है, आम में मिठास है। आम में मिठास है। ये तीन बातें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तीन छोटे छोटे वाक्य यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है, इसमें संज्ञा शब्दों को पहचानना है आपको, संज्ञा को देखना है, तो आपका क्या आंसर होगा? सबसे पहले प्रथम दृष्टि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखो, इसमें पहले शब्द में जो है यहाँ पर
हमें ये नाम दिखाई दे रहा है, नाम क्या है, राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। पढ़ता है तो क्रिया है। दूसरे में क्या दिखाई दे रहा है, मोर है, किसी का नाम है, ठीक है, ठीक है। और दूसरे तीसरे में क्या है, आम है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, मिठास है। ये इसमें तीन संज्ञा, मतलब चार संज्ञा, तीन वाक्यों में चार संज्ञा होती हुई दिखाई हमें दे रही हैं, ठीक है। तीन वाक्यों में चार संज्ञा हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, ठीक है, तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा की परिभाषा जो बनती है वो क्या बनती है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या बनती है, परिभाषा क्या बनती है? परिभाषा अगर देखें हम, बनेगी किसी व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, ठीक है, और आपके नाम को, आपके नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, संज्ञा कहते हैं। अब देखो, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हैं, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें व्यक्ति की, तो व्यक्ति में देखो हमारा क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, ठीक है। वस्तु क्या हो जाएगी हमारी, आम हो जाएगी, ठीक है। स्थान यहाँ पर कोई दिखाई देता हुआ नहीं दिखा दे रहा, तो स्थान को हम समझ लेते हैं। स्थान हमने ले लिया यहाँ पर जयपुर, ठीक है, जयपुर ले लिया। और भाव जो हमने ले लिया, भाव क्या होता है, भाव में गुण और दशा धर्म सभी चीजों का समन्वय वहां पर मेरे प्यारे बच्चों बनता है। तो भाव में हमने ले लिया यहाँ पर, भाव की अगर हम बात करें, तो भाव में हम क्या ले लें, क्रोध ले लें। क्या ले लें बच्चों यहाँ पर, क्रोध हम ले लें यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा यहाँ बन जाती है। और सिंपल परिभाषा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संज्ञा कहते हैं। तो देखो, राम शब्द यहाँ पर जो है व्यक्ति है, आम शब्द यहाँ पे वस्तु है, स्थान हमारा क्या है, जयपुर है, और भाव क्या है यहाँ पे बच्चों, क्रोध है, ठीक है। और भी कोई नाम हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, अवनीश हो सकता है, अजीत हो सकता है, दिव्यांशु हो सकता है, जिगीषा हो सकता है, नित्याशा हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। वस्तु में आम हो सकता है हमारा, ठीक है। और बाल्टी हो सकती है, टब हो सकता है, केतली हो सकती है, गिलास हो सकता है, मग हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, कुछ भी। जयपुर की जगह हमारा कोई और नाम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम ले लें ग्रेटर नोएडा ले लें, मुरादाबाद ले लें, गोरखपुर ले लें, प्रयागराज ले लें, ठीक है। या हम लखनऊ ले लें, ठीक है। या हम बनारस ले लें, ठीक है। या कोई और भी नाम ले लें, रामपुर ले लें, ठीक है, अमरोहा ले लें, ठीक है, गाजियाबाद ले लें, दिल्ली ले लें, कोई भी हो सकता है। क्रोध में हमारा लोभ भी आ सकता है, प्रेम भी आ सकता है, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पर भाव के अंतर्गत यहाँ पर निहित हो जाएंगी, तो सारी की सारी क्या बनेंगी, संज्ञा बनेंगी। और सीधी बात, जिसका नाम होगा, जिसका इस सृष्टि पे नाम है, तो वो संज्ञा है, ठीक है। जिसका नाम है वो क्या है यहाँ पर, संज्ञा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक चीज हमें समझनी है कि जो हमारा जो व्याकरण है, इसके लिए तीन धारा यहाँ पर बनी है। कितनी धारा बनी है बच्चों, तीन धाराओं का समन्वय रहा है। तो पहली जो है आंग्ल भाषा या ग्रामर वाली धारा है, जिसका जो जनक कहा जाता है वो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। किसको कहता है, कामता प्रसाद गुरु का। और इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है हिंदी शब्दानुशासन। क्या लिखा है, हिंदी, सॉरी, हिंदी व्याकरण इनका ग्रंथ है, शब्दानुशासन नहीं है इनका, हिंदी व्याकरण है।
जो 1920 में प्रकाशित हुआ, 1920 में बना और 1921 में काशी नागरी प्रचारणी सभा में जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा में छपा 1921 में। ठीक है, तो ये कामता प्रसाद गुरु जो हैं व्याकरण के प्रोधा या हिंदी व्याकरण के जनक के रूप में हम इनको जानते हैं। ठीक है, दूसरी धारा जो है हमारी, दूसरी धारा जो है परंपरागत भारतीय चिंतन की धारा है, परंपरागत भारतीय चिंतन की धारा है। और इसमें जो नाम आता है वो किशोरीदास वाजपेयी का नाम आता है। किसका नाम आता है बच्चों? किशोरीदास वाजपेयी जी का आता है। और इनका जो ग्रंथ है, जो व्याकरणिक ग्रंथ है, वो है हिंदी शब्दानुशासन। और एक खाली शब्दानुशासन रचना है, वो किसकी है? हेमचंद की है, हेमचंद की है। लेकिन ये जो है 1958 है, इसकी समय सीमा क्या है? 1958 है। ये भी एक हमारा व्याकरणिक ग्रंथ है। ठीक है, तीसरे जो हैं, तीसरी जो धारा है हमारी वो रूसी धारा है। तो यहाँ पर जाल मोहन दिम तीस एक व्यक्ति हैं जो रूसी धारा के अनुयायी हैं। इन्होंने भी जो है व्याकरण के ऊपर लिखा है। और इनका जो व्याकरण ग्रंथ है, इनका जो व्याकरण ग्रंथ है, तो हिंदी व्याकरण की रूपरेखा के नाम से इनका व्याकरण ग्रंथ है, हिंदी व्याकरण की रूपरेखा के नाम से ग्रंथ है। तो ये जो धारा बनी, तो इन धाराओं में जो है, अब यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो अपनी बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है कि हिंदी की जो हमारी जो संज्ञा है उसमें प्रकार और भेद को लेकर बड़ा मतभेद है। ठीक है, तो व्याकरण जितने भी व्याकरण हैं वो जो सारे के सारे व्याकरण से मतलब है व्याकरण के ज्ञाता, व्याकरण के प्रोधा। तो वो जो है इस उसमें है कि किसने कितना माना है, किसने कितना मारा है। कि जो स्टार्टिंग में कोई चीज लेकर आता है तो वहां पर एक चीज द्वंद में रहती है कि वहां पर कि कितने प्रकार सही होंगे, कितने प्रकार सही मान जाएंगे। तो प्रश्न आपसे पूछे जाता है, तो उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल अच्छे से जानेंगे। तो देखो हम यहाँ पर जो है समझते हैं और यहाँ पर हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं। तो देखो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम देखें संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा के भेद जो हैं, मैं यहाँ पर पहला जो पॉइंट्स बना रहा हूँ वो किसका बना रहा हूँ? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बना रहा हूँ। किसका? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बना रहा हूँ। और इन्होंने जो है, जो संज्ञा के जो भेद माने हैं, वो मूल रूप से जो माने हैं, मूल रूप से जो माने हैं, मूल रूप से जो माने हैं इन्होंने। ठीक है, मूल रूप से जो माने हैं वो कितने माने हैं मेरे प्यारे बच्चों? दो माने हैं। अभी कितने किसने क्या माने हैं मैं उसको अभी यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा आपको अलग सा लग रहा हो कि 5 प्रकार आपने पढ़े हैं या 3 प्रकार पढ़े हैं, ये दो कहाँ से आ गए? तो ये आपके लिए एकदम आश्चर्य और अचंभित वाली बात है। तो कामता प्रसाद गुरु ने जो माने हैं, तो दो प्रकार से वहां पर वो मानते हैं। जो क्या आधार बनता है उनका, उसको यहाँ देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने जो माने हैं वो दो प्रकार से माने हैं। ठीक है, दो प्रकार से माने हैं। पहला जो माना है इन्होंने बच्चों, वो पदार्थवाचक माना है। क्या माना है? पदार्थवाचक। और जो दूसरा रूप माना है वो माना है इन्होंने भाववाचक। क्या माना है? भाववाचक माना है। पहला पदार्थवाचक और दूसरा भाववाचक। पदार्थवाचक के अंतर्गत इन्होंने जो रखा है, पदार्थवाचक के अंतर्गत जो रखा है इन्होंने, दो सब इसमें रखे हैं। पहला जो रखा है इन्होंने, पहला जो रखा है इन्होंने बच्चों, अगर मैं बात को पदार्थवाचक में, पहला रखा है इन्होंने व्यक्तिवाचक। और जो दूसरा रखा है इन्होंने बच्चों, क्या रखा है वो? जातिवाचक। ठीक है, पदार्थवाचक के अंदर पहला रखा है इन्होंने व्यक्तिवाचक और दूसरा रखा है जातिवाचक और तीसरा तो भाववाचक यहाँ पर है ही इनका, तीसरा भाववाचक है। दूसरे फिर यहाँ पर जो व्यक्ति आएंगे, दूसरे जो व्यक्ति आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, का नंबर पे ये आ गए। यहाँ पे हम ख नंबर ले लेते हैं, ख नंबर पे।
तो खा नंबर पे जो आएंगे हमें वासुदेव, वासुदेव, ठीक है, वासुदेव नंदन प्रसाद आ जाएंगे, वासुदेव नंदन प्रसाद आ जाएंगे, ठीक है। इन्होंने भी जो है संज्ञा के जो भेद माने हैं मूल रूप से, तो ये भी दो का ही समर्थन करते हैं, ठीक है। ये भी कितने, दो ही माने इन्होंने भी मूल रूप से। ध्यान से बच्चों, मूल रूप से, ठीक है। अगर हम इनके देखें, हम अगर इनके देखें हम, ठीक है, इनके जो दो बनेंगे हमारे, इनके जो दो बनेंगे, तो पहला बनेगा हमारा गुण धर्म के आधार पर, गुण धर्म के आधार पर। और दूसरा प्रकार बनेगा बच्चों, वो बनेगा वस्तु के आधार पर। वो क्या बनेगा बच्चों हमारा, वस्तु के आधार पर। तो गुण धर्म के आधार पर जो हमारा संज्ञा बनती है हमारी, उसमें एक ही प्रकार बनता है मेरे प्यारे बच्चों, और वो क्या बनता है हमारा, भाववाचक संज्ञा। क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जो दूसरा प्रकार यहाँ पर जो वस्तु के आधार पर दिए हैं, इसमें बच्चों पांच प्रकार बनते हैं हमारे। जो पहला प्रकार है हमारा, सॉरी, चार प्रकार बनते हैं। कितने, चार प्रकार। पहला है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा है बच्चों हमारा जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। और चौथा है हमारा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। ये इनका आधार है। इन्होंने जो है चार प्रकार से यहाँ बात की है, वासुदेव प्रसाद ने, ठीक है। इन्होंने चार प्रकार से माना है, और मूल रूप से इन्होंने भी संज्ञा के दो ही भेद की बात की है, ठीक है। दो ही भेद की बात की है। अगर हम आगे बढ़े, हम आगे देखें, आगे अगर हम देखें, अगर हम आगे देखें, तो इसमें जो तीसरा जो हमारा गा प्रकार बनेगा हमारा, तीसरा जो गा प्रकार बनेगा हमारा, ठीक है, गा प्रकार जो बनेगा, ठीक है, जो गा प्रकार है हमारा, वो है रामचंद्र वर्मा के अनुसार। किसके अनुसार, रामचंद्र वर्मा के अनुसार, ठीक है, रामचंद्र वर्मा के अनुसार, रामचंद्र वर्मा के अनुसार। इन्होंने भी जो है दो ही माने हैं मूल रूप से, उन्होंने भी दो ही भेद माने हैं मूल रूप से, ठीक है। इनके जो दो भेद हैं, वो इन्होंने इनको वर्गीकृत किया है। इन्होंने जो वर्गीकृत किया है और आधार दिया है, पहला मूर्त रूप, और दूसरा दिया है बच्चों अमूर्त रूप। पहला मूर्त रूप और दूसरा अमूर्त रूप, ठीक है। तो मूर्त को आप जानते हैं, मूर्त क्या होता है, मूर्त को पहले समझें। मूर्त का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जो दिखाई दे, जो दिखाई दे, ठीक है। या हम कह सकते हैं जिसे हम छू सकें, ठीक है। या तो मूर्त से मतलब क्या है, मूर्त क्या वस्तु होती है जिसे या तो हम दिखाई दे, या जो हमसे हम देख सकें, या दूसरों में क्या है जिसे हम छू सकें, स्पर्श कर सकें। अमूर्त से मतलब क्या हो, जो जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे बच्चों,
जो दिखाई ना दे, और दूसरे रूप में हम कह सकते हैं इसे जो दिखाई ना दे या जिसे हम छू ना सके। छू ना सके, ठीक है, जिसे हम छू ना सके वो अमूर्त रूप बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें छूने वाली अगर बात करें, तो ये मूर्त रूप जो बन जाएगा बच्चों, ये मूर्त रूप जो बन जाएगा हमारा, ये मूर्त रूप जो बन जाएगा बच्चों हमारा, वो चार प्रकार में परिवर्तित हो जाएगा। कौन कौन से चार प्रकार, कौन कौन से बन जाएंगे हमारे? ठीक है, चार प्रकार कौन कौन से बन जाएंगे हमारे? पहला बन जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, पहली बच्चों हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथी समूहवाचक संज्ञा। और अमूर्त रूप को इन्होंने जो परिवर्तित किया है वो कितने एक प्रकार से परिवर्तित किया है, कितने प्रकार से? एक प्रकार से परिवर्तित किया है। ठीक है, कितने प्रकार से? एक प्रकार से परिवर्तित किया है। और वो एक प्रकार जो हमारा है वो है बच्चों हमारा कौन सा है? वो कौन सा है हमारा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये यहाँ पे जो है भेद का अभी स्पष्टीकरण यहाँ पे देखो हमारा नहीं हो पा रहा है। अगर हम देखें इसको समझें, अगर हम यहाँ पे, ठीक है, अगर इसको हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसको देखें तो देखो यहाँ पर जो कामता प्रसाद गुरु का जो था, तो उन्होंने भी जो है मूल रूप से संज्ञा को इतने दो प्रकार से माना है। ठीक है, कौन कौन सी? पदार्थवाचक और भाववाचक। पदार्थवाचक के अंदर दो पॉइंट्स इन्होंने दिए, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, और दूसरा जो पॉइंट्स था हमारा वो भाववाचक का इन्होंने दिया। मूल रूप से दो प्रकार की बात यहाँ पर की, या भेदों की बात की। फिर वासुदेव नंदन प्रसाद के इन्होंने भी जो है संज्ञा के भेद जो है दो प्रकार से, दो मूल रूप माने हैं। पहला जो है गुणधर्म के आधार पर था और दूसरा वस्तु के आधार पर। पहला गुणधर्म के आधार पर, दूसरा वस्तु के आधार पर। तो गुणधर्म के आधार पर इन्होंने एक ही प्रकार दिया, वो कौन सा दिया? भाववाचक। और वस्तु के आधार पर इन्होंने जो है चार की बात की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, इससे भी काम नहीं हुआ। फिर आचार्य वो फिर जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ऐसे ही रामचंद्र वर्मा है यहाँ पर, ये शुक्ल शुक्ल जो है साहित्य के हैं, ये जो है व्याकरण के हैं। तो इन्होंने जो है, इन्होंने भी दो ही मूल रूपों की बात की है। और वो कौन कौन से दो रूप हैं? मूर्त रूप और अमूर्त रूप। मूर्त रूप और अमूर्त रूप। तो मूर्त रूप से मतलब होता है जो दिखाई दे, और जिसे हम छू सकें। ठीक है, तो यहाँ पर चार पॉइंट्स हमारे बने, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, और अमूर्त रूप में क्या होगा? जो दिखाई न दे, जिसे हम छू ना सके। तो इसमें क्या बन जाएंगे हमारे? भाववाचक संज्ञा। अभी क्या होगी इसको अभी हम यहाँ पर जानेंगे। पहले एक टेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है गहनता के साथ में इस पे अध्ययन कर रहे हैं और इसको अच्छे से जानेंगे। इसको फिर हम अच्छे से यहाँ पर, इसको फिर हम अच्छे से जानेंगे और इस पे जो है हम अच्छे से इसको देखेंगे अभी। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो है, फिर यहाँ पर जो हमारा अब यहाँ बात आएगी कि यहाँ पर ये जो मूल रूप है, मूल रूप से इन्होंने आचार्य लोगों ने माना। लेकिन हम वर्तमान के अकॉर्डिंग अगर बात करें या आधुनिक हिंदी के अकॉर्डिंग बात करें, तो आयोग जो हमसे प्रश्न पुट ऑफ करता है उसके अकॉर्डिंग संज्ञा के भेद कितने माने जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो संज्ञा के भेद हैं हमारे, उन्हें हमें देखना है, उन्हें समझना है वो क्या है। तो यहाँ पर जो है अब पॉइंट्स बनाएंगे, यहाँ पर पॉइंट्स बनाएंगे यहाँ पर हम अलग से। वो क्या बनेगा? वर्तमान समय में
वर्तमान समय में संज्ञा के भेद, वर्तमान समय में संज्ञा के भेद। ठीक है, तो वर्तमान समय में जो है, ठीक है, वर्तमान समय में संज्ञा के जो भेद हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो कितने हैं? 5 भेद हैं। आपसे कितना भी क्वेश्चन में पुट ऑफ करें, अगर आपसे पूछे कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं, तो मूल रूप से तो संज्ञा के 2 ही भेद हैं। ठीक है, मूर्त या अमूर्त रूप में हम बात करें, जो हमारा ये वासुदेव नंदन का जो था, ये ज़्यादा इतना प्रभावशाली नहीं हुआ था, लेकिन रामचंद्र वर्मा का जो वर्गीकरण था वो ज़्यादा प्रमाणिक है और उसको ही ज़्यादा आचार्यों ने प्राथमिकता वहाँ पर दी है। ज़्यादा व्याकरण आचार्यों ने उस पर प्राथमिकता दी है कि रामचंद्र वर्मा का जो वर्गीकरण है वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान में संज्ञा के जो भेद हैं वो 5 भेद हैं। तो पहला जो भेद है हमारा यहाँ पर, पहला जो भेद है बच्चों, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरी है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। ये है जातिवाचक संज्ञा। तीसरी है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथी है यहाँ पर हमारी समूहवाचक संज्ञा। और पांचवी है हमारी भाववाचक। पांचवी हमारी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये वर्तमान में, लेकिन क्या है, लेकिन क्या है यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर हमें और समझ लेना होगा, और वो बिंदु हमारा क्या है उसको थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा हम यहाँ पर देख लेते हैं वो बिंदु हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं। वो जो रूप है, वो जो रूप है हमारा वो क्या है, वो इसको यहाँ पर देख लेता है, और इसको जो है हम ऐसे कर देखते हैं, कुछ व्याकरण। 1 वर्ष में पूछा आता है कुछ व्याकरण। व्याकरण मतलब होता है व्याकरण के ज्ञाता। व्याकरण के ज्ञाता। ठीक है, आचार्य यहाँ के तीन भेद ही मानते हैं। ठीक है, तीन भेद ही मानते हैं। और वो तीन भेद यहाँ पे बच्चों हमारे कौन कौन से हैं, इन्हें हमें जानना होगा। सबसे पहला होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। और फिर जो अगला जो प्रकार है यहाँ पर जातिवाचक में, फिर है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर ये जो कुछ व्याकरणाचार्य क्या करते हैं, जो दूसरा प्रकार है जातिवाचक, इसमें ही जो है, इसमें ही जो है, जो दो प्रकार हैं हमारे, ठीक है, दो प्रकार जो हैं हमारे, तो जो दो प्रकार हैं हमारे, वो कौन कौन से? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को इसके अंदर समाहित कर लेते हैं। किसके अंदर? जातिवाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो हमें समझना है, महत्वपूर्ण बात जो समझनी है, ठीक है, महत्वपूर्ण बात जो समझनी है वो ये समझनी है कि संज्ञा के भेद कितने हैं। तो आयोग जो आपसे मानेगा, आयोग जो मानेगा यहाँ पर, सबसे बड़ी बात है कि आयोग जो आपको मानेगा, आयोग जो मानेगा, ठीक है,
वो 5 प्रकार को ही प्रमाणिक मानेगा। ठीक है, और ये 5 प्रकार जो हैं, अगर हम बात करें तो प्राचीन जो हिंदी है, या पुरातन जो हिंदी है, या प्राचीन जो व्याकरण है, उसके अकॉर्डिंग जो है 5 प्रकारों पर चर्चा होती है। और आधुनिक रूप में जो होते हैं हमारे 3 प्रकार बनते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, लेकिन आयोग जो हमसे जो प्रश्न की अपेक्षा जो करता है, हमसे उत्तर की अपेक्षा करता है, तो हमारी जो पुरातन जो प्राचीन चीजें हैं उनकी भी जानकारी हमसे अपेक्षा करता है कि बच्चे को उसका ज्ञान होना चाहिए। आयोग जो मानेगा, उसको जो पैनल जो देखता है, तो वो 5 प्रकारों की बात करेगा। तो यहाँ पर जो हमें जो आधार मिला है, वो ये मिला है कि संज्ञा के जो भेद होते हैं, हमारे संज्ञा के जो भेद होते हैं, वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, ये भेद आ गए भैया, कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, मूल रूप से संज्ञा के जो भेद होंगे वो 2 प्रकार होंगे, क्वेश्चन पुट ऑफ होगा। ठीक है, आधुनिक रूप से जो माने जाते हैं, आधुनिक जो रूप से माने जाते हैं, वो 3 प्रकार माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक में द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन पुट ऑफ कर लिया जाए है कि द्रव्यवाचक संज्ञा को किस संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, विकल्प बना हुआ होगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, या इनमें से कोई नहीं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को किसके अंतर्गत रखेंगे? हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। या क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत निहित होते ही हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ठीक है, या कर्मवाचक या समूहवाचक। तो क्या होगी हमारा सही आंसर? क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा उसमें जुड़ी हुई होती है। तो इस टाइप से भी हमसे क्वेश्चन पुट ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो ये संज्ञा का हमने अर्थ, संज्ञा के अर्थ को जाना, संज्ञा के अर्थ को जाना हमने। ठीक है, संज्ञा के अर्थ को जाना हमने कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है और उसके भेद क्या होते हैं, उन सबको हमने यहाँ पर जाना है। देखो, 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 संज्ञा शब्द में जो व्यंजन संधि है, ये सम प्लस ज्ञा शब्द से बना है। और संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। ठीक है, अगर हम इसे कहेंगे, नाम से मतलब क्या है? संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उन या वस्तु है, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होगा। अब अपने आसपास देख लो आप, क्या हो सकता है? बल्ब हो सकता है, ठीक है, कैमरा हो सकता है, स्मार्ट बोर्ड हो सकता है, मेरा कोट हो सकता है, ठीक है, माइक हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, और दीवार हो सकती है, पंखा हो सकता है, ठीक है, एसी हो सकता है, या मेज हो सकती हैं, कुर्सी हो सकती हैं। तो ये जितनी चीज़ें हैं, या जैसे मेरी जो सिटी है वो हो सकती है, या आपकी भी सिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसका नाम है वो संज्ञा के अंतर्गत रहेगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा था राम पढ़ता है, या मोर नाचता है, या हमें मिठास है, तो यहाँ पर हमने संज्ञा को यहाँ पॉइंट आउट कर लिया था। अब यहाँ पे संज्ञा की हम परिभाषा की बात करें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जैसे हम किसी व्यक्ति में क्या आ गया? राम आ गया, वस्तु में आम आ गया, स्थान में जयपुर आ गया, और भाव में क्या आ गया? क्रोध आ गया, लोभ भी, लालच भी, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। अब संज्ञा के भेद, अब यहाँ पर जो 3 धारा चली थी हमारी, उसके आधार पर हमने ये बात की थी। तो यहाँ पर जो है कामता प्रसाद गुरु व्याकरण के प्रबुद्ध कहे जाते हैं। और इनके अनुसार जो था हमारा कामता प्रसाद गुरु का जो ग्रंथ है हिंदी व्याकरण, ये कालजयी ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो इन्होंने जो है बच्चों, संज्ञा को जो है मूल रूप से 2 भेदों में परिवर्तित किया है, पदार्थवाचक और भाववाचक। पदार्थवाचक के अंदर इन्होंने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को रखा है। ठीक है, और भाववाचक दूसरा पार्ट यहाँ बन जाएगा। फिर वासुदेव नंदन प्रसाद हैं, इन्होंने जो है, इन्होंने भी संज्ञा के भेद को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया मूल रूप से। तो मूल रूप से गुण धर्म के आधार पर या वस्तु के आधार पर। तो गुण धर्म के आधार पर इन्होंने एक ही धर्म माना, और वो क्या माना? भाववाचक। और वस्तु के आधार पर इन्होंने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक का यहाँ छूट गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो धारा बना था हमारा, वो रामचंद्र वर्मा के अनुसार बना। इन्होंने भी जो है 2 ही मूल रूप माने हैं, मूर्त रूप और अमूर्त रूप। मूर्त मतलब था जो दिखाई दे, जिसे हम छू सकें। ठीक है, अमूर्त रूप क्या हुआ? जो दिखाई ना दे, जिसे हम छू ना सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो बना बना था, इसमें जो दिखाई देने वाला में क्या हो जाएगा हमारा?
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा को हम जो है अमूर्त रूप में समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो, थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लें, थोड़ा सा हम देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी की व्यक्ति का बोध होता है हमारा। तो जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे दिल्ली, ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पर श्याम, ठीक है। तो इसे हम देखो छू सकते हैं, छू सकते हैं हम, मूर्त रूप है, देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में किसी की जाति से मतलब हो गया, जैसे मैं ले लूं डॉक्टर, ठीक है, रख दूं यहाँ पे वकील, मैं लिख दूं यहाँ पे गाय, ठीक है। तो देखो, डॉक्टर को, वकील को, गाय को हम जो है मूर्त रूप में है देख सकते हैं, हम वकील को भी देख सकते हैं, गाय को भी देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, हम वहाँ पे स्पर्श कर सकते हैं। तीसरी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में हम लिख लिया हमने, क्या लिख दिया, दूध, पानी, कोयला, ले लिया हमने यहाँ पर। तो अब हम देखो द्रव्य संज्ञा को भी हम देखो, ये मूर्त रूप है, मूर्त रूप के अंतर्गत है, तो इसको भी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, दूध को देख सकते हैं, ठीक है। एक ऐड सुना होगा, दूध सी सफेदी निरमा से आई, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। तो दूध सफेद होता है, देख सकते हैं हम, ठीक है। पानी, पानी को देख सकते हैं हम, कोयला को देख सकते हैं, कोयला का रंग कैसा होता है, काला होता है, ठीक है। एक पंक्ति है कि काजल की कोठी से कैसे ही सयान हो जाए, एक बूंद काजल की लागी पे लागी है। तो कोयला कैसा होता है, काला होता है। अगला अगर हम बात करें यहाँ पर, अगली अगर हम यहाँ बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगली अगर हम यहाँ बात करें समूहवाचक संज्ञा की, अगली हम यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो समूहवाचक संज्ञा में जो है हमारा, समूहवाचक संज्ञा में समूह का बोध हो सकता है, जैसे परिवार हो गया, या सभा हो गई हमारी, ठीक है। तो ये समूह के रूप में है। अब परिवार को हम देख सकते हैं, सभा को हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, सभा के जो सदस्य हैं उन्हें छू सकते हैं, माल्यार्पण करते हैं सभा में जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरा प्रकार है अमूर्त रूप जो है हमारा, जो दिखाई ना दे, जिसे हम छू ना सके, तो ये क्या बन सकती है हमारी भाववाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी, क्या होगी, भाव का बोध हो जाएगा, और भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते। जैसे हम यहाँ पे लिख दें लोभ, ठीक है, क्रोध, प्रेम, ठीक है। इसे हम छू नहीं सकते, इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, इसे केवल हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बन गई हैं। अब यहाँ पर फिर हमने जो बात की थी आपसे, फिर हमने बात जो की थी मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या की थी हमने कि, जो हमने बात की थी वो क्या की थी कि वर्तमान समय में संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और आयोग जी भी मानेगा, कितने मानेगा, 5 मानेगा, ठीक है। लेकिन कुछ व्याकरण के ज्ञाता आचार्य ये 3 भेद ही मानते हैं, उसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा रहती है। जातिवाचक में द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा जुड़ जाती है, तो इसके 3 प्रकार यहाँ पर बनते हैं। तो भेद वाली समस्या आपकी दूर हो गई कि भेद कितने होते हैं, किसने कितना माना है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछेगा, तो वहां पर क्या है, आपके 2 रूप बनेंगे, 2 मूल रूप बनेंगे। लेकिन उन्होंने क्या है, 3 प्रकार से वहां पर बन जाएगा, 3 प्रकार में बन जाएगा। तो वहां पर वो क्वेश्चन, वहां पर आप उसको देख लेंगे, ठीक है। अब हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हम बढ़ते हैं तो संज्ञा की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों, संज्ञा की बात करते हैं। तो जो संज्ञा के हम प्रकार हैं, एक एक प्रकार को हम शॉर्ट रूप से यहाँ पर इसको समझेंगे, और इसको जो है ट्रिक के अकॉर्डिंग बात करेंगे, इसके ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बात इसकी करेंगे कि इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, ट्रिक्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो सबसे जो पहली संज्ञा थी बच्चों, वो क्या थी हमारी, व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। कौन सी थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसको पहले हम शॉर्ट रूप से इसको जानेंगे, फिर हम विस्तार रूप यहाँ पर देंगे, क्या देंगे, विस्तार रूप फिर हम देंगे। तो ध्यान रखना है यहाँ पर, ध्यान रखना है इसको मेरे प्यारे बच्चों। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जो जानेंगे वो कैसे जानेंगे, ठीक है, इसे हम कैसे जानेंगे।
देखो एक तो क्या होगी, ये मूर्त होगी। मूर्त मतलब क्या है? जो दिखाई देगी। ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात ये जो है, ये क्या होगी हमारी? सदैव एक वचन होगी। सदैव एक वचन का बोध कराएगी। या हम कह सकते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं इससे केवल एक का बोध होता है। इससे केवल एक का बोध होता है। या दूसरे रूप में अगर हम और कहें, इसको देखें कि इस संज्ञा से जो एक है, एक ही है इस सृष्टि पर, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, इस सृष्टि पर जो चीज एक है वो क्या है? वो क्या है हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है बच्चों? हमारी व्यक्तिवाचक। ठीक है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे इसकी बात करूं, जैसे मैं अगर बात करूं मैं इसकी, तो यहाँ पर क्या हो सकता है समझने की? अगर बात करें हम, जैसे कि इसकी बात करें तो देखो क्या हो सकता है हमारा? आगरा। ठीक है। मैं ले दूं यहाँ पर प्रशांत महासागर। कलकत्ता। रामचरितमानस। ठीक है। आदि आदि बहुत सारी चीज यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है। और दूसरा जो प्रकार बनेगा हमारा, दूसरा जो प्रकार बनेगा, और इसको थोड़ा समझ लें। देखो मूर्त रूप है, यहाँ पर मूर्त रूप है। आगरा को हम देख सकते हैं, प्रशांत महासागर को देख सकते हैं, कलकत्ता को हम देख सकते हैं, रामचरितमानस को हम देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं रामचरितमानस को। दूसरी बात क्या है? देखो एक वचन है, आगरा एक वचन है। ठीक है। प्रशांत महासागर एक वचन है, कलकत्ता एक वचन है, रामचरितमानस एक वचन है। ठीक है। दूसरी बात क्या है? इससे केवल एक का बोध हो रहा है। क्या आगरा से दूसरे आगरा का बोध हो सकता है, या इसके जैसा कोई दूसरा है? नहीं है ना। प्रशांत महासागर जैसा कोई दूसरा है? नहीं है। कलकत्ता ऐसा कोई दूसरा है? नहीं है। रामचरितमानस जैसा कोई दूसरा ग्रंथ है? नहीं है। तो ये इससे जो है हम एक का बोध होगा, एक वचन का बोध होगा। ठीक है। और मूर्त रूप यहाँ पर इसको हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें, अगर जैसे हम दूसरे प्रकार की, ये एक नंबर दे दें यहाँ पर, तो दूसरा नंबर जो होगा, अभी ट्रिक के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, दूसरा बन जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। अगर हम इसकी बात करें जातिवाचक संज्ञा की, तो देखो यहाँ पर जो बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा? मूर्त होगी। मूर्त मतलब क्या है बच्चों? दिखाई देने वाली होगी। ठीक है। दूसरी बात इसमें और जोड़ दें हम, ठीक है, तो वो क्या हो सकती है? एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकती है। एक वचन भी हो सकती है, एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकती है। एक वचन भी हो सकती है बच्चों, और बहुवचन दोनों हो सकती है। एक वचन भी और बहुवचन भी। ठीक है। और दूसरी बात क्या बात करें हमें? इससे संपूर्ण जाति का बोध होता है। संपूर्ण जाति, या ऐसे कह सकते हैं उसकी उपजाति का भी बोध होता है। ठीक है। उसकी उपजाति का भी बोध होता है। ठीक है। बोध होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, जैसे यहाँ पर लिया,
जैसे लिया मैंने यहाँ पर लड़का, ठीक है। अब देखो लड़का शब्द यहाँ पर क्या है, मूर्त रूप है, एक वचन है, ठीक है। और इससे क्या है, लड़कों की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। ऐसे दूसरा क्या कर सकता हूँ, मैं लड़के भी ले सकता हूँ, लड़के ले लिया मैंने। अब लड़के क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है। अब इससे भी क्या हो रहा है, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इससे भी क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। तो एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में यहाँ पर हमें देखने को ये मिल सकती है, ठीक है। तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें, तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें, तो तीसरा जो प्रकार बनेगा वो बनता है बच्चों हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा बनती है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा को। देखो इसे द्रव्यवाचक संज्ञा को अगर हम देखें, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें, ये भी हमारे किस में, मूर्त रूप में रहेगी, ठीक है, मूर्त रूप में रहेगी, ठीक है, मूर्त रूप में रहेगी। और दूसरी अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें ठोस, ठीक है, और तरल, ठोस और तरल रूप में होगी ये, ठोस या तरल रूप में होगी। और अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसे हम माप, माप तोल सकते हैं, इसे माप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं, इसे हम माप तोल सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो नोट करके जो हमें यहाँ पे चीज़ जो लिखनी है मेरे प्यारे बच्चों, नोट करके जो चीज़ लिखनी है हमें, वो क्या लिखनी है यहाँ पर, नोट करके एक चीज़ लिखनी है यहाँ पर, वो लिखनी है नोट करके, नोट करके लिखनी है इसे द्रव्यवाचक संज्ञा को, ठीक है, नोट करके लिखनी है कि इसमें जो है, इसमें गिना नहीं जाता है, में जो वस्तु होंगी उनको गिनेंगे नहीं, उसमें गिना नहीं जाता है, ये महत्वपूर्ण, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण में अगर बात करें, अगर इसके उदाहरण में बात करें अगर हम, तो जैसे मैं इसके उदाहरण लें, अगर हम जैसे में इसके उदाहरण लें, देखो हम यहाँ देखते हैं जो हमने बात लिखी है वो बात यहाँ मैच कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे लिखा हमने कोयला, ठीक है, मैं लिखा यहाँ पे चांदी, लिखा यहाँ पे दूध, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, गर्मी शुरू हो गई है, सब लोग लेंगे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम जो बात करें, तो देखो कोयला मूर्त रूप है, देख सकते हो आप, दिखाई दे रहा है, ठीक है। चांदी को देख सकते हो, दूध को देख सकते हो, कोल्ड ड्रिंक को देख सकते हो, दिख रहा है आपको। दूसरी बात अगर हम बात करें, ठोस और तरल रूप में है, देखो कोयला ठोस होता है, ठीक है, चांदी ठोस होती है, लेकिन दूध क्या है, तरल रूप में है, कोल्ड ड्रिंक जो है तरल रूप में है, तेल हो सकता है यहाँ पर हमारा, ठीक है, हरिवासन में। दूसरी बात, माप और तोल सकते हैं इसको, माप और तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, इसे हम काउंटिंग नहीं करेंगे कि एक कोयला, दो कोयला, तीन कोयला, चार कोयला, ऐसे काउंटिंग इसकी नहीं करेंगे हम, ठीक है, काउंटिंग इसमें नहीं करते हैं। तो देखो ये बात यहाँ पे क्लियर हो रही है, इसकी गिनती हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे अगर हम प्रकार की अगर हम आगे इसको समझें, अगर हम चौथा जो प्रकार है हमारा, चौथा जो प्रकार बनना है मेरे प्यारे बच्चों, वो बनना है हमारा, चौथा जो प्रकार बनना है वो बनना है समूहवाचक संज्ञा। क्या बनना ही है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है? इसके भी अगर हम प्रकार की बात करें समूहवाचक संज्ञा की, इसमें क्या होगा, ये मूर्त रूप में है, ठीक है, मूर्त है, ठीक है, मूर्त है, क्या है, मूर्त है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें जो है गिन सकते हैं, अगर हम गिनने पाए तो गिन सकते हैं, ठीक है, गिन सकते हैं इनको हम, ठीक है, गिन सकते हैं। और दूसरी बात, जो चीज़ें होंगी वो समूह में होंगी,
समूह में होंगी, ठीक है, समूह में होंगी। और समूह में जो चीज होंगी वो हमारे बहुवचन का ही बोध कराती है, लेकिन कहीं कहीं पे अपवाद भी वहां पर हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुवचन वाली कंडीशन यहाँ पे हम नहीं नोट डाउन कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर होगी। अगली जो पांचवी बात है हमारी, पांचवी है हमारी भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाव। जहाँ इसका उदाहरण ले लेते हैं हम, इसका उदाहरण ले लेते हैं अभी हम। देखो उदाहरण लेते हैं हम इसका, जैसा हमने लिया है यहाँ पर परिवार। क्या मैंने लिखा है यहाँ पर? सेना, ठीक है। तो देखो मूर्त रूप है, आप देख सकते हो इसको, परिवार के सदस्यों को गिन सकते हो। और दूसरी बात समूह में होगी, देखो परिवार समूह में है, सेना समूह में है, तो गिन सकते हैं आप, ठीक है। अगला जो पांचवा प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों, वो है हमारी भाववाचक संज्ञा। कौन सी है बच्चों? भाववाचक संज्ञा। क्या है हमारी? भाववाचक संज्ञा। और ये जो भाववाचक संज्ञा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसमें क्या होता है, भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो भाववाचक संज्ञा में क्या रहेगा, ये ही हमारी क्या रहेगी, अमूर्त रूप होगा। इसको, इसे आप देख नहीं पाएंगे। अमूर्त रूप, मूर्त रूप में होगी, ठीक है। दूसरी बात अमूर्त रूप में होगी, और दूसरी बात एक वचन होगी। ये क्या होगी? एक वचन भी होगी। और अन्य बात क्या होगी हमारी इसमें, प्रत्यय लगा हुआ होगा। प्रत्यय लगा रहता है मुख्यतः, प्रत्यय लगा रहता है मुख्यतः, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे उदाहरण में लें हम यहाँ पर, मिठास, क्रोध, वीरता, ठीक है, वीरता, ठीक है। और मैं लिखूँ यहाँ पे सुंदरता, यहाँ पर जो है एक क्रोध मूल गुण है, तो इसको हम क्रोधत्व भी कह सकते हैं, क्रोधत्व, ठीक है। देखो यहाँ पर मूर्त रूप है, ठीक है, अमूर्त रूप है, सॉरी। इसे आप छू सकते हो, मिठास को महसूस करते सकते हैं। एक पंक्ति है सूरदास की, कि अविगत गति कछु कहत ना आवे, अविगत गति कछु कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति बावे, जैसे उड़े जहाज का पंछी पुनी जहाज पर आवे। अगर किसी गूंगे व्यक्ति को आप आम दे दो चौसा का उसे खाने के लिए, तो उसका जो भाव होगा, उसका जो टेस्ट होगा, वो अंदर अंदर ले सकता है, व्यक्त कर सकता है, नहीं कर सकता, तो मिठास की आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा क्रोधत्व, किसी व्यक्ति में क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, काउंट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। वीरता नहीं काउंट कर सकते, सुंदरता को नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। दूसरी बात सब एक वचन में है। देखो आस प्रत्यय लग रहा है, त्वय प्रत्यय लग रहा है, ता प्रत्यय लग रहा है, ता प्रत्यय लग रहा है, ठीक है, प्रत्यय लगा। और देखो इसे हम छू नहीं सकते, तो ये इसके हमारे पांच प्रकार यहाँ पर हमारे हो जाते हैं, पांच प्रकार यहाँ पर हमारे हो जाते हैं। आज की जो वीडियो है हमारी ये यहीं रहेगी। अब हम इसको जो है विस्तृत रूप हम अगली वीडियो में देंगे, एक एक को जो विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हमने संज्ञा का क्या, संज्ञा शब्द में संधि क्या है, संज्ञा शब्द किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, और संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। संज्ञा के लिए जो व्याकरण के लिए जो तीन कोटियां हैं हमारी, आंग्ल आंग्ल व्याकरण भाषा की कोटि, दूसरी क्या है प्राचीन प्रागैतिहासिक वाली कोटि, और तीसरी जो थी हमारी, ठीक है, तीसरी जो थी हमारी दूसरी धारा की थी, और दूसरी क्या थी, परंपरागत भारतीय चिंतन की धारा थी, वो थी हमारी। तो इन धाराओं के अकॉर्डिंग जो उसके जो व्याकरण थे, व्याकरण जो थे हमारे, उनको हमने जाना, ठीक है। उनके
उन्होंने संज्ञा के भेद को किस रूप से दिया है, उनको हमने जाना है, ठीक है। साथ ही साथ जो वर्तमान में जो संज्ञा है, संज्ञा के भेद हैं वो कितने हैं वो जाने, प्राचीन रूप से जो हैं कितने हैं, आधुनिक रूप से कितने हैं, ठीक है। और कुछ व्याकरणाचार्य कितने रूप में मानते हैं तो उनको जाना, आयोग कितना मानता है उसको जाना, ठीक है। और हमने यहाँ पर जो संज्ञा की हमने जो शॉर्ट ट्रिक है उसको जाना कि इसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर क्या हो सकती है, ठीक है। अब हम इसको विस्तृत रूप जो है हम अगली वीडियो में अपने करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ये मील का पत्थर आपके लिए साबित हो। धन्यवाद।